अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हियर इज़ आमिर ख़ान। और आज हम फ़िज़िक्स की क्लास 9th की बुक के चैप्टर नंबर 1 के प्रॉब्लम नंबर 1.1 से 1.3 तक को डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रॉब्लम 1.1 की स्टेटमेंट क्या है। कहता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ सेकेंड्स इन अ डे, वीक, मंथ एंड स्टेट योर आंसर इन सिस्टम इंटरनेशनल प्रीफिक्सेस। अब हमारा इस क्वेश्चन के अंदर जो पर्पस है, जो मकसद है, वो ये है कि हमने एक दिन के, एक हफ्ते के, एक महीने के सेकंड्स को कैलकुलेट करना है और जो आंसर हमारे पास आएगा उस आंसर को हमने सिस्टम इंटरनेशनल प्रीफिक्सेस की फॉर्म में भी लिखना है। तो प्रॉब्लम नंबर 1.1 की तरफ आ जाते हैं, देखते हैं जी। न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम नंबर 1.1। अच्छा देखो बॉयज़, कि जब भी हमने नंबर ऑफ़ सेकंड्स कैलकुलेट करना है, सबसे पहले आ जाएं पार्ट ए के ऊपर। और पार्ट ए में वो कहता है कि आपने सेकंड्स इन अ डे कैलकुलेट करने हैं। तो लिखें इधर सेकंड्स इन अ डे। अच्छा, सबसे पहले थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि जब भी हमने एक मिनट्स के सेकंड कैलकुलेट करने हो, देखें एक मिनट्स के सेकंड कैलकुलेट करने के लिए हमें सबको पता है कि एक मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। और अगर हमने एक घंटे के सेकंड्स कैलकुलेट करने हो तो हम 60 मिनट्स को 60 सेकंड्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर हमने 24 घंटों के सेकंड्स को कैलकुलेट करना हो तो हम तीन चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले एक दिन के अंदर आवर्स की तादाद 24 आवर्स मल्टीप्लाई कर दें 60 मिनट्स के साथ, उसको मल्टीप्लाई कर दें 60 सेकंड्स के साथ। ठीक है, तो इन तीनों नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा बाय यूजिंग कैलकुलेटर 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 86,400 विच इज़ इक्वल टू 86,400। तो ये हमारे पास सेकंड्स हैं एक दिन के अंदर। अच्छा, अब वो कहता है कि आपने इसको सिस्टम इंटरनेशनल प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखना है। अब हमने देखें इस क्वेश्चन के अंदर हमें डेसिमल को मूव करवाना पड़ेगा। सबसे पहले आप देखें कि अगर नंबर के अंदर कहीं आपको पॉइंट ना नज़र आए तो आपने पॉइंट एक्सट्रीम राइट के ऊपर ख़ुद से लगा लेना होता है। अब आपने इसको मूव करना है कि आपके पास कोई सिस्टम इंटरनेशनल प्रीफिक्स बन जाए। देखो, अगर मैं इधर मूव करवाता हूँ, राइट से लेफ़्ट की तरफ ही मूव करवाना पड़ेगा मुझे डेसिमल को। और ये भी एक बात याद रखिएगा कि रूल ये होता है कि जब भी आपका डेसिमल पॉइंट राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करता है तो हर एक डिजिट जब आप मूव करवाएंगे तो आपकी 10 की पावर जो है वो पॉजिटिव में इंक्रीज़ करती है। ठीक है, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से इसको यहाँ पर मूव करवाऊँगा तो 10 की पावर 1 बन जाएगी। इधर से इधर आएंगे तो 10 की पावर 2, यहाँ से इधर आएंगे 10 की पावर 3। और हमें पता है कि 10 की पावर 1 और 2 की प्रीफिक्स हमारे पास मौजूद नहीं है। अगर हम इधर प्रीफिक्सेस की टेबल के अंदर देखें, ये हमारे पास प्रीफिक्सेस का टेबल है। इस टेबल के अंदर गौर करें कि हमारे पास 10 की पावर -1 की प्रीफिक्स है। फिर अगर हम 10 की पावर 3 के ऊपर जाएंगे, 10 की पावर -1 के बाद हमारे पास 10 की पावर 3 की प्रीफिक्स है जो कि किलो कहलाती है। उसके बाद 10 की पावर 6 की प्रीफिक्स है जो मेगा कहलाती है। तो देखें हमारे पास 10 की पावर 2 की, 10 की पावर 1 की प्रीफिक्स मौजूद नहीं है। दैट्स वाई हमें क्या करना है, यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए कि अगर मैं पॉइंट को यहाँ से यहाँ मूव करता हूँ तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 की पावर 1 से, इधर 10 की पावर 2, इधर 10 की पावर 3 से। अच्छा, अगर मैं इधर मूव करता हूँ तो 10 की पावर 4 और 5 की प्रीफिक्स भी नहीं है, तो हमें यहाँ पर मजबूरन रोकना पड़ेगा। और आपके पास फाइनल आंसर कुछ इस तरह से बनेगा कि 86.4। पॉइंट के बाद आगे वाले ज़ीरो हमारे लिए किसी काम के नहीं होते। आगे आप मल्टीप्लाई करवा देंगे 10 टू पावर 3 के साथ और फिर सेकेंड जी इसका यूनिट आ जाएगा।
इसी को मज़ीद मॉडिफाई करके लिखें तो हमारे पास आएगा कि हम जानते हैं कि 10⁻³ जो है वो स्मॉल के किलो के बराबर होती है, KILO किलो। तो आप ये स्मॉल के इधर रिप्लेस कर दें तो हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा 86.4 10⁻³ की जगह स्मॉल के किलो और फिर आ जाएगा हमारा यूनिट यानी कि सेकंड्स। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से हमने एक दिन के सेकंड्स कैलकुलेट किए, 24 को 60, 60 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करके आपने प्रीफिक्स पुट की और फाइनल आंसर निकाल लिया। अच्छा, अब दूसरा पार्ट बी की तरफ चलते हैं और हमारे पास पार्ट बी है कि आपने एक हफ्ते के सेकंड्स कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ वीक, हफ्ते के। अब देखें कि हमारे पास एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। अगर हम एक दिन के सेकंड्स को कुछ इस तरह से कैलकुलेट करते हैं तो एक हफ्ते के सेकंड्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको एक दिन के सेकंड्स यानी कि ये वाले सेकंड्स इनको मल्टीप्लाई कर देना होगा 7 के साथ। तो पार्ट बी की तरफ अगर हम जाएं तो इसमें लिखेंगे हम सेकंड्स इन अ वीक और इसको सॉल्व कर लें। तो मैंने आपको बताया कि हमें जस्ट सेकंड के साथ 7 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 हमारे पास डेज़ आ जाएंगे, 7 डेज़ मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स एंड मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स। ठीक है, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर। हमारे पास फाइनल आंसर कुछ इस तरह से आएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 24 then multiply by 60 and then multiply by 60। तो आंसर आता है 604800 which is equal to 604,800। ठीक है, तो अब हमने इसको SI सिस्टम इंटरनेशनल प्रीफिक्स के अंदर भी चेंज करना है। तो इसको प्रीफिक्स में चेंज करने के लिए आप कुछ ऐसे यूज़ करेंगे। हमारे पास आंसर जो है वो 10⁵ किलो के अंदर ही है। तो देखें, इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, डेसिमल को मूव करवाना पड़ेगा। पहले इधर इसका यूनिट लिखने कि हमने ये सारे सेकंड्स कैलकुलेट किए। अब देखें कि अगर आपके पास कहीं पर भी आंसर में जो डेसिमल पॉइंट है वो मौजूद ना हो तो डेसिमल पॉइंट को खुद से एक्सट्रीम राइट की तरफ लिखेंगे, एक्सट्रीम राइट की तरफ लगाएंगे और फिर आपने इसको मूव करना है। अच्छा, इसको मूव करना है हमने 3 डिजिट्स राइट टू लेफ़्ट, एंड वही जो 3 डिजिट आप अगर राइट टू लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास जो पावर है 10 की वो पॉजिटिव में इंक्रीज़ करती है। तो यही नंबर आपके पास बनेगा 604.8। आगे वाले 2 ज़ीरोज़ को स्किप करेंगे, डेसिमल लग जाए तो आगे वाले ज़ीरोज़ किसी काम के हमारे नहीं होते। तो 604.8 इंटू 10 टू पावर पॉइंट को राइट से लेफ़्ट हमने 3 डिजिट मूव किए तो 10⁻³ आ जाएगा एंड देन सेकंड्स विच इज़ इक्वल टू, अगेन लिखेंगे कि सिंस 10⁻³ इज़ इक्वल टू किलो विच इज़ इक्वल टू स्मॉल k। So this can also be written as 604.8 10⁻³ की जगह आप किलो राइट करेंगे k एंड देन सेकंड्स। तो इस तरह से ये हमारा क्या बनेगा, फाइनल आंसर बन जाएगा। तो आपने इसके अंदर भी क्या कर लिया, हमने पहले सेकंड्स इन अ वीक कैलकुलेट करने के लिए 7 × 24 × 60 × 60 किया। जो आंसर आया उसको आपने चेंज कर लिया किलो के प्रीफिक्स में और यहाँ पर प्रीफिक्स को भी आपने ऐड कर दिया। ठीक है, इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 1.1 के पार्ट सी की तरफ चलते हैं और पार्ट सी में वो कहता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ मंथ। अब ये सपोज़ करके चलते हैं कि हमारे पास जो मंथ है उसके अंदर 30 डेज़ हैं। ठीक है, तो पार्ट सी की तरफ आएँ तो कैलकुलेट करेंगे सेकंड्स इन अ मंथ। अच्छा, इसके लिए आपको क्या करना है, ये सबसे पहले सपोज़ करना है कि हमारे पास एक मंथ में 30 डेज़ हैं। ठीक है, तो 30 डेज़ को मल्टीप्लाई करेंगे आप 24 आवर्स के साथ, देन मल्टीप्लाई करेंगे 60
मिनट्स के साथ, देन मल्टीप्लाई करेंगे 60 सेकेंड्स के साथ, ठीक है। इन सब नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर निकल आएगा। सो 30 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, तो फाइनल आंसर हमारे पास आता है 2592000, 2592000। अब देखिए हमारे पास नंबर तो आ गया है, नंबर ऑफ सेकंड्स तो आ गए हैं एक मंथ के। अब आपने इन सेकंड्स को चेंज करना है कोई ना कोई प्रीफिक्स लगा के। अब देखिए यहाँ पर जो प्रीफिक्स हम यूज़ करने वाले हैं वो कुछ ऐसे होगा कि अगर मैं पॉइंट को, डेसिमल पॉइंट को देखें, कहीं पर भी नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं है तो डेसिमल पॉइंट को एक्सट्रीम राइट पर लगाएंगे। अच्छा, इधर अगर 3 डिजिट मूव करते तो हमें पता है कि प्रीफिक्स किलो की बनती है। अब हमारे पास यहाँ पर डिजिट्स और भी मौजूद हैं, तो आप 3 डिजिट्स मज़ीद मूव करेंगे तो हमारे पास किलो से अगली प्रीफिक्स यानी मेगा बन जाएगी। तो मैं इस पॉइंट को यहाँ से और यहाँ पर मूव करवा देता हूँ 2 के बाद, तो आपका यही नंबर कुछ इस तरह से लिखा जाएगा 2.592। आगे वाले ज़ीरोज़ को स्किप करेंगे, इनटू 10 टू पावर, हमने 6 डिजिट्स राइट टू लेफ़्ट मूव किए तो 10 टू पावर 6 हो जाएगी, आगे सेकंड्स आ जाएगा। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि जब हम डेसिमल पॉइंट को मूव करते हैं तो आपकी 10 की पावर कैसे इंक्रीज़ करती है, कैसे डिक्रीज़ करती है, इसके लिए मैं स्पेशल अलग से वीडियो बना दूँ। उसमें आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि हम डेसिमल पॉइंट को अगर राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं तो 10 की पावर कैसे इंक्रीज़ करती है, या लेफ़्ट से राइट की तरफ जब हम मूव करेंगे तो कैसे डिक्रीज़ करती है। तो वो आपको प्रॉपर्ली जो है ना मैं एक सेपरेट वीडियो के अंदर बताता हूँ। अभी से फ़िलहाल ये याद रखिएगा रूल कि राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे 10 की पावर प्लस में इंक्रीज़ करती है, और अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो 10 की पावर माइनस में इंक्रीज़ करती है, या आप कह सकते हैं कि डिक्रीज़ करती है, ठीक है। तो हमारे पास 10 की पावर 6 क्योंकि एक प्रीफिक्स बन गई है, तो और ये प्रीफिक्स कौन सी होती है जी, 10 टू पावर 6 इज़ इक्वल टू मेगा, विच इज़ इक्वल टू कैपिटल M, इसको राइट करते हैं, विच इज़ इक्वल टू, तो आप 10 की पावर 6 की जगह मेगा को रिप्लेस कर सकते हैं 2.592 मेगा, एंड देन हमारे पास यूनिट क्या था सेकंड, तो ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक है। ओके, तो मूव करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1.2 की तरफ और स्टेटमेंट देखते हैं। कहता है स्टेट द आंसर्स ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। आपने 1.1 अभी सॉल्व किया, जो 1.1 के ABC पार्ट के आंसर्स आए थे, आपने उन आंसर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है किसी नंबर को साइंसी तरीके से लिखने का अंदाज़। अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन की अगर मैं बात करूं तो देखें, साइंटिफिक नोटेशन की जनरल फॉर्म की तरफ आ जाएं। साइंटिफिक नोटेशन में जब भी आपने किसी बड़े नंबर को या इंतहाई छोटे नंबर को एक्सप्रेस करना होता है तो उसकी जनरल फॉर्म कुछ यूँ बनती है कि आपके पास एक नंबर होगा, ये नंबर 1 से 9 के दरमियान में होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। उसके बाद पॉइंट होगा, पॉइंट के बाद 2 या 3 या 1 नंबर हो सकता है। उसके बाद आपके पास मल्टीप्लाई है और फिर 10 की पावर है। अब जो 10 की पावर होगी वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो अब जो हमारा पहला पार्ट है हम उसकी तरफ मूव करते हैं, और पहले पार्ट में आपके पास जो नंबर है, यानी जो हमने जो पहला पार्ट का आंसर निकाला था वो हमारे पास नंबर है कुछ ये 1.2 के पहले पार्ट का जो आंसर था, 1.1 के पहले पार्ट का जो आंसर था वो आपके पास है 86400 सेकेंड्स। आपने इसको चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो देखें, आप इस नंबर को सबसे पहले लिख लें, सॉल्यूशन में लिखेंगे 86400 सेकेंड्स इक्वल टू डालें। अच्छा, अब आपने इसमें कुछ भी मतलब ऐसा नहीं सोचना, आपने इधर प्रीफिक्स तो बनानी नहीं है। आपने क्या करना है, पॉइंट को यहाँ से उठाएं, नंबर में देखें, चेक करें पहले कहीं डेसिमल मौजूद तो नहीं है। अगर डेसिमल मौजूद ना हो तो उस डेसिमल को एक्सट्रीम राइट के ऊपर आपने लगा लेना है। उस एक्सट्रीम राइट पे लगाने के बाद आपने इसको डायरेक्टली शिफ्ट करना है यहाँ पर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जो मैं एरो लगा रहा हूँ ये आप लोगों को समझाने के लिए, आपने एक्चुअल क्वेश्चन के अंदर जब आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो आपने ये एरो नहीं लगाना, ठीक है। तो हमारे पास नंबर कुछ यूँ बन जाएगा 8.64 डेसिमल आ जाए तो आपके आगे आने वाले ज़ीरोज़ हम नहीं लिखते, राइट नहीं करते, तो 8.64 इंटू
10 टू पावर आपके पास बनेगी, हमने 1 2 3 4 डिजिट राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव किया तो 10 टू पावर 4 बन जाएगी और सेकंड बन जाएगी। सो अब ज़रा देखें जो हमने हमारी जनरल फॉर्म थी उसके साथ इसको मैच कर लें कि आपके पास एक नंबर है जो 1 से लेकर 9 के दरमियान में है, उसके बाद पॉइंट है, उसके बाद कोई 2 या 3 नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई है, 10 की पावर है। तो इस तरह से हमने इस नंबर को जो है वो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर चेंज कर लिए, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब पार्ट बी की तरफ आ जाएं, और पार्ट बी का हमारे पास जो आंसर निकला था वो था ये वाला। ठीक है, ये आंसर था हमारा 604800 सेकेंड्स। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 604800 सेकेंड्स। ठीक है, मैच कर लें 604800 सेकेंड्स। सो हमने इस नंबर को यहाँ पर लिखा, इसके बाद सॉल्यूशन की तरफ आ जाएं, सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में इसी नंबर को रिपीट करेंगे 604800 सेकेंड्स। अब पॉइंट अगेन हमारे पास जो नंबर है उसमें कहीं मौजूद नहीं है, तो उस पॉइंट को आप एक्सट्रीम राइट की तरफ लगा लें। अब इस पॉइंट को आपने मूव करना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, यहाँ पर यानी 6 के बाद आप मूव करेंगे, तो यही नंबर लिखा जाएगा 6.048। एंड वाले ज़ीरोज़ को स्किप करेंगे, इनटू 10 टू पावर 1 2 3 4 5 डिजिट हमने मूव किया है, 10 टू पावर 5 बनेगा और हमारे पास सेकंड्स आ जाएगा। सो इस तरह से हमारा यही आंसर बनेगा। हमने इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर लिया। लास्ट में हमारे पास पार्ट सी है, और पार्ट सी का हमारा जो आंसर निकला था 1.1 का, वो आंसर ये है 2592000 सेकेंड्स। सो पार्ट सी 2592000 2592000 सेकेंड्स। इसके सॉल्यूशन के ऊपर आ जाएं, तो नंबर को राइट करेंगे दोबारा से 2592000 सेकेंड्स। अब आपने अगेन डेसिमल पुट करना है एक्सट्रीम राइट पर, और इस डेसिमल को मूव करवाना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। सो यही नंबर बन जाएगा 2.592। आगे वाले ज़ीरोज़ को स्किप करते हुए इनटू 10 टू पावर 1 2 3 4 5 6 10 टू पावर 6 एंड देन सेकेंड्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। इस तरह से हमने नंबर को साइंटिफिक नोटेशन के अंदर चेंज कर दिया। ओके, लेट्स मूव टू प्रॉब्लम नंबर 1.3। कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, स्टेट योर आंसर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। पहला हमारा पार्ट है पार्ट ए, 4 × 10 टू पावर -4 किलोग्राम प्लस 3 × 10 टू पावर -5 किलोग्राम। एंड सेकंड पार्ट है हमारा 5.4 × 10 टू पावर -6 मीटर माइनस 3.2 × 10 टू पावर -5 मीटर। अच्छा, अब इन क्वेश्चंस के अंदर को सॉल्व करने के लिए हमें ध्यान ये रखना पड़ता है कि जो आपके 10 की पावर है, यानी जो आपका एक्सपोनेंट है, वो सिमिलर होना चाहिए। अगर आपका एक्सपोनेंट सिमिलर होता है तभी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन साइंटिफिक नंबर्स की कर सकते हैं। अगर आपका एक्सपोनेंट सेम नहीं होता तो हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर नहीं सकते। तो हमारा देखें पार्ट ए की तरफ हम चलते हैं, और पार्ट ए मैंने ये यहाँ पे लिख लिया है। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ आ जाएं, सॉल्यूशन। अच्छा, पार्ट ए में देखें हमारे पास है यहाँ पर एक्सपोनेंट की पावर -4 और यहाँ पर एक्सपोनेंट की पावर -5 है। अच्छा, अगर मैं इस तरफ आऊँ तो पहले इसको रिपीट कर लें सॉल्यूशन के अंदर। 4 × 10 टू पावर -4 किलोग्राम प्लस 3 × 10 टू पावर -5 किलोग्राम। अच्छा, आप सब जानते हैं कि जब भी हम पॉइंट को राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं तो 10 की पावर इंक्रीज़ करती है, और अगर हम इसका उल्ट करेंगे यानी पॉइंट को लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो 10 की पावर ऑब्वियसली डिक्रीज़ करेगी। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास है 10 की पावर -4 और इस तरफ है 10 की पावर -5। एक्सपोनेंट को सेम करने के लिए अगर मैं इस टर्म के अंदर 10 की पावर -5 बना लूँ तो मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि
इसमें मुझे पॉइंट को मूव करना पड़ेगा। अब ज़रा देखिए कि अगर आपके इस नंबर के अंदर कहीं पॉइंट ना हो तो हम पॉइंट को इस क्रॉस और इस नंबर के दरमियान में यहाँ पर लगा लेते हैं, ठीक है। अब आपने इस पॉइंट को एक नंबर लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करना है। अब वो नंबर तो हमारे पास है नहीं, तो फिर हम ज़ीरो लगाएंगे और फिर इस पॉइंट को आगे की तरफ बढ़ा देंगे। तो देखें यही नंबर हमारे पास बन जाएगा 40 पॉइंट इंटू 10⁻⁻4, यही वाला। हमने पॉइंट को मूव किया है लेफ़्ट टू 1 डिजिट राइट, और लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करने की वजह से हमारे पास आ जाएगा 10⁻⁻1, और बाकी पूरी टर्म आप एज इट इज़ लिख दें, +3 इंटू 10⁻⁻5 किलोग्राम, ठीक है। अब ज़रा देखें ये पॉइंट हम लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर भी देखें हमारे पास पॉइंट था या नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हमारे पास ये टर्म जो है वो कुछ इस तरह से लिखी जाएगी 40 इंटू 10⁻⁻4 और -1, बेस एक जैसी हो तो पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो -4 को अगर आप ऐड कर दें -1 के अंदर तो आपके पास -5 आ जाएगा, +3 इंटू 10⁻⁻5 किलोग्राम, ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ पर भी किलोग्राम और यहाँ पर भी किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ज़रा देखें विच इज़ इक्वल टू 40 आपका एज इट इज़ 10⁻⁻4 -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा आपके पास, 10⁻5 दोनों के साथ नेगेटिव का साइन है तो हमारे पास यहाँ पर भी नेगेटिव का साइन आ जाएगा, 7 यूनिट किलोग्राम, प्लस 3 इंटू 10⁻⁻5 किलोग्राम। अब देखें हमारा एक गोल अचीव हो चुका है कि हमने जो एक्सपोनेंट की जो एक्सपोनेंट था वो हमने सिमिलर कर लिया। अब एक्सपोनेंट के सिमिलर होने के बाद आप दोनों में से यूनिट को भी कॉमन निकाल लें और 10⁻⁻5 यानी एक्सपोनेंट को भी कॉमन निकाल लें, तो हमारे पास कुछ यही नंबर बन जाएगा। इधर से 40 और +3 ऐड कर लें, 40 + 3 ये ऐड हो जाएगा और हमारे पास इंटू 10⁻⁻5 एंड यूनिट हमारे पास कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कॉमन निकाल लिया, 40 + 3 आपके पास हो जाएगा 43 इंटू 10⁻⁻5 किलोग्राम। नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाएं, विच इज़ इक्वल टू 43 इंटू 10⁻⁻5 किलोग्राम। अच्छा अब देखें कि क्या ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में है या नहीं है। उसके लिए हमने क्या कहा था कि साइंटिफिक नोटेशन की जनरल फॉर्म की तरफ जाएंगे, और जनरल फॉर्म हमें कहती है कि पॉइंट से पहले आपके पास लेफ़्ट साइड पर सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए, एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। तो अभी देखें कि अगर हम यहाँ पर देखें कि नंबर में कहीं पॉइंट नहीं है तो पॉइंट आपका यहाँ पे खड़ा होता है, चाहे आप उसको लगाएं या ना लगाएं। आपने इस पॉइंट को मूव करना है 1 डिजिट टू द लेफ़्ट, ताकि आपके पॉइंट से पहले लेफ़्ट साइड पर सिर्फ़ और सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट आ जाए। तो हम इसको कुछ यूँ लिख सकते हैं 4.3 इंटू 10⁻⁻5 एज इट इज़ रहने दें। पॉइंट को हमने राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव किया है, और जब भी राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं तो आपकी 10 की पावर 1 इंक्रीज़ कर जाती है, 10⁻1 एंड देन किलोग्राम कैन आल्सो बी रिटन एज 4.3 इंटू 10⁻, बेस एक जैसी है, पावर्स को ऐड कर लें, -5 + 1 प्लस माइनस माइनस 5 में से 1 निकालेंगे आपके पास 4 आ जाएगा। जो दोनों में से नंबर बड़ा होता है उसकी अलामत आ जाती है, तो 5 बड़ा है, 5 के साथ नेगेटिव का साइन है तो यहाँ पर नेगेटिव का साइन आ जाएगा, -4 किलोग्राम। तो आपका ये फाइनल आंसर बन जाएगा। तो आपने ऐड भी किया है और नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में भी चेंज किया, और यही हमारा गोल था कि हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट भी करना था और आंसर्स को साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखना था। सो हमारे पास ये नंबर एग्जैक्टली हमारे बुक के आंसर के साथ मैच करता है, ठीक है। अगले पार्ट बी की तरफ आ जाएँ। पार्ट बी की स्टेटमेंट देखें, पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम। 5.4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, 5.4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर
देन हमारे पास -3.2 इंटू 10 टू पावर -5 मीटर, -3.2 इंटू 10 टू पावर -5 मीटर। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन लिख लिया। सॉल्यूशन की तरफ आ जाएं, और सॉल्यूशन के अंदर अब आप देखें कि यहाँ पर आपके पास एक्सपोनेंट -6 है, यहाँ पर एक्सपोनेंट आपके पास -5 है। तो किसी तरह करके हमने एक्सपोनेंट को सेम करना है। तो चलें सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन में पहले तो ये नंबर दोबारा रिपीट करके लिखेंगे। आंसर क्वेश्चन हमारा 5.4 इंटू 10 टू पावर -6 मीटर, -3.2 इंटू 10 टू पावर -5 मीटर। ठीक है, अब देखें कि यहाँ पर हमें एक -6 और यहाँ पे -5, तो हमें यहाँ पर एक नंबर इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। -6 में एक नंबर इंक्रीज़ करेंगे, हमारे पास -5 आ जाएगा। और आप लोगों को पता है कि 10 की पावर इंक्रीज़ करने के लिए हम पॉइंट को राइट टू लेफ़्ट मूव करते हैं। तो देखें अगले स्टेप में आपके पास है पॉइंट यहाँ पर, इस पॉइंट को अगले स्टेप में आप मूव कर दें राइट टू लेफ़्ट, तो यही नंबर आपका लिखा जाएगा 0.54 इंटू 10 टू पावर -6, यही वाला, इंटू 10 टू पावर 1 डेसिमल को मूव करवाने की वजह से, साथ आपके पास यूनिट मीटर, -3.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5 मीटर। ठीक है, अब ज़रा देखें विच इज़ इक्वल टू, बेस एक जैसी हमारे पास है, 10 पावर्स को ऐड कर दें, 0.54 इंटू 10 टू पावर -6 प्लस 1 मीटर, -3.2 इंटू 10 टू पावर -5 मीटर। इसके बाद देखें अगले स्टेप में विच इज़ इक्वल टू 0.54 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 प्लस 1, प्लस -6 में से 1 माइनस किया, आपके पास 5 आ जाएगा। दोनों में से जो नंबर बड़ा होता है उसका सिंबल आ जाता है, तो -5 मीटर, -3.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5 मीटर। तो हमारा गोल अचीव हो गया है। हमने एक्सपोनेंट सेम करना था, यहाँ पर हमारे पास 10 रेज़ टू पावर -5 आ गया, यहाँ पर भी 10 रेज़ टू पावर -5 आ गया। तो अगले स्टेप में हमने यूनिट और 10 टू पावर 5 को कॉमन निकाल लेना होता है और बाकी नंबर को एज इट इज़ लिख दें। 0.54 दरमियान में माइनस का साइन, 3.2 ये तो आपका ब्रैकेट में आ गया, इसके बाद इंटू 10 टू पावर -5 कॉमन आ जाएगा इधर से, और इधर से मीटर भी आप कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, 0.54 माइनस 3.2, तो आंसर आ जाता है जी आपके पास माइनस का 2.66 विच इज़ इक्वल टू -2.66 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5 मीटर। अच्छा, अब देखें कि नंबर को हमने साइंटिफिक नोटेशन में भी अगले स्टेप में चेंज करना है। तो नंबर को साइंटिफिक नोटेशन की जनरल फॉर्म के साथ अगर हम कंपेयर करें तो जनरल फॉर्म कहती है कि हमारे पास पॉइंट से लेफ़्ट साइड पर सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है 2। ठीक है, आल्दो ये माइनस का 2 है, उससे आपने परेशान नहीं होना। पॉइंट से पहले लेफ़्ट साइड पर एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए, जो कि है हमारे पास। तो आगे वाला नंबर पॉइंट के बाद आपके पास 2 नंबर्स हैं, 10 की पावर नेगेटिव के अंदर है। तो देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करती है, तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, यही हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से हमने न्यूमेरिकल नंबर 1.1 से लेकर 1.3 तक सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।